जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम सबका जीवन बहुत छोटा है। एक दिन हम सबको ऐसे सफर पर जाना है जिसमें कोई भी खर्चा नहीं है, सीट भी कंफर्म है, फ्लाइट भी टाइम पर आने वाली है। हमारे सभी अच्छे कर्म हमारा सामान होंगे, हमारी इंसानियत हमारा पासपोर्ट होगा, प्यार हमारा वीजा होगा। इसलिए स्वर्ग तक की इस उड़ान में बिजनेस क्लास में बैठने के लिए जीवन में जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करें। तो भला सत्संग से अच्छा क्या हो सकता है संगत जी। तभी तो हमारे प्यारे गुरुजी बार बार कहते हैं, सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। इस पुण्य के सागर में जितनी जल्दी गोता लगाएंगे उतनी आसानी से बेड़ा पार होगा। और सफर के दौरान बहुत परेशानियां, कष्ट, तकलीफें, दुख सब आएंगे, परंतु सत्संग के सत्य के कारण हमारा माड़ा समय कैसे गुजर जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा। आज के सत्संग में भी संगत ने गुरुजी पर पूर्ण श्रद्धा रखी, सत्संग सुने और गुरुजी ने उनकी तकलीफों भरे समय को बहुत कोमलता और आसानी से कटवा दिए और परेशानियों का हल भी किया। संगत जी, सत्संग अंत तक सुने। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सत्संग साफ सुंदर लिखावट में हमें लिख कर भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। संगत जी, आज का सत्संग हम लीना आंटी और बॉबी अंकल का सुनेंगे। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। मेरे भाई को गुरुजी के यहाँ जाते हुए 8 महीने हो गए थे। मुझे गुरुजी में विश्वास नहीं था, पर अपने भाई के दबाव डालने पर मैं गुरुजी के दर्शन और आशीर्वाद के लिए उसके साथ गई। हम वो दिन भूल नहीं सकते जब हमें एम्पायर स्टेट में उनके दर्शन हुए। हम संगत के साथ बैठे हुए थे। करीब 20 मिनट के बाद गुरुजी ने हॉल में प्रवेश किया। उनके मनोहर दर्शन पाते ही मुझे पहली निगाह में प्यार हो गया। मेरे भाई ने गुरुजी को मेरा परिचय दिया। उन्होंने मेरी ओर 2 बार देखा और बोले, बड़ी चंगी कुड़ी है, बहुत अच्छी लड़की है। मैंने आज भी उनके यह शब्द अपने मन में संजो के रखे हैं। हमने गुरुजी के यहाँ हर रविवार को नियमित रूप से जाना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने मेरे सारे विचार और मेरे सारे कर्म नियंत्रित कर लिए। इस तरह पहले मैं उनके प्यार में पड़ गई। मैं यूके में बसना चाहती थी और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए गई, पर वो बोले, ठीक है, घूम के आ जाओ। हम यूके गए और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोली, पर गुरुजी तो जानी जान है, वह सब जानते हैं। यूके जाने से ठीक पहले हम फिर उनका आशीर्वाद लेने के लिए गए, पर वो बोले, नहीं जाना। मैं शॉक्ड रह गई और मैंने 3 बार उनसे पूछा तो वो भड़क कर जोर से बोले, मंगी दा नहीं मन्नी दा, अर्थात मांगना नहीं है, मानना है। हमें इन शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आया। हमने एक भक्त सिंगला अंकल से पूछा तो उन्होंने इसका अर्थ हमें समझाया। उस दिन से मैंने कभी गुरुजी से कोई भौतिकवादी वस्तु नहीं मांगी, लेकिन यूके में बसने की मेरी इच्छा अभी भी थी, क्योंकि वह मेरे सारे जीवन का सपना था। गुरुजी की महासमाधि के बाद सारी संगत चूर चूर हो गई थी और मैं भी। ऐसा लगा मानो सारी दुनिया ही थम गई थी। 2 साल बाद मैंने फिर अपने पति से यूके जाकर बसने की इच्छा जाहिर की। हम एक रविवार को बड़े मंदिर गए। जैसे ही मैं आज्ञा लेकर जाने लगी, एक आंटी मेरे पास आकर बोली कि अच्छा हुआ कि मैं यूके नहीं गई, क्योंकि आजकल वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं था। वो आंटी यूके के बारे में लगातार नकारात्मक बातें बोलती रही जब तक मैं मंदिर से नहीं निकली। वापस जाते समय मुझे एहसास हुआ कि यह गुरुजी की ओर से एक सीधा संदेश और स्पष्ट संकेत था कि मुझे यूके जाकर बसने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इस घटना ने मुझे यह बात भी बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं और हमारे मन में आने वाली छोटी सी छोटी बात भी जानते हैं। मुझे अपनी बेटी आस्था की चिंता रहती थी। उसके एडेनाइड्स बढ़े हुए थे जो ऑपरेशन के द्वारा निकाले गए। उसका ऑपरेशन हमारे गुरुजी से मिलने से पहले हुआ था, जो कामयाब नहीं हुआ, और उसके बाएं कान की सुनने की शक्ति 80% खत्म हो गई थी। हमने गुरुजी को इस समस्या के बारे में बताया और उन्होंने हमारी बेटी के लिए तांबे का लोटा अभिमंत्रित करके दिया। सितंबर 2009 में हम बड़े मंदिर में एक भक्त तूर अंकल से मिले।
उन्होंने संगत को अपने बेटे के सत्संग के बारे में बताया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मेरी बेटी की भी वही समस्या थी। जब वो बड़े मंदिर से निकल रहे थे, मैंने तूर अंकल को अपनी बेटी के बारे में बताया। 10 दिन बाद उन्होंने मुझे चंडीगढ़ से फोन किया और बोले, चिंता मत करो, गुरुजी की कृपा से तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 1 महीने बाद दिवाली की शाम को हमने घर पर जल्दी पूजा कर ली, क्योंकि हम बड़े मंदिर जाना चाहते थे। आस्था ने मुझे पूजा करने से पहले मोमबत्तियां जलाने को कहा, पर मैंने उससे कहा कि मैं मोमबत्तियां पूजा करने के बाद जलाऊंगी। जब हम पूजा कर रहे थे, आस्था बहुत बेचैन महसूस कर रही थी। मैंने 2 बार उसे पूजा पर ध्यान देने को कहा, पर वो ऐसा नहीं कर पाई। पूजा के बाद उसने मुझसे पूछा कि हम आरती इतने ऊंचे स्वर में क्यों गा रहे थे। मैं उससे बोली कि हमने आरती ऊंचे स्वर में नहीं गाई, उसकी मशीन की आवाज इतनी ऊंची थी कि वह बेचैन महसूस कर रही थी। 10 मिनट बाद वह सब कुछ साफ साफ सुन पा रही थी। संगत जी, मैंने उसका विश्वास नहीं किया जब तक मैंने अपने पति के कान में कुछ फुसफुसाया और उसने वो भी सुन लिया। वह मुझसे बोली कि वह सब कुछ साफ साफ सुन सकती थी। हम गुरुजी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारी बेटी को ठीक कर दिया। एक ऐसा कमाल जो विशिष्ट मेडिकल ऑपरेशन के बाद भी नहीं हो पाया था। मैं गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ कि हमारे जीवन काल में उन्होंने हमें अपने दर्शन का अवसर दिया। आशा करती हूँ और विनती करती हूँ गुरुजी से कि वह मुझ पर, मेरे परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर ऐसी ही कृपा आशीष बनाए रखे। गुरुजी को हमारा शत शत प्रणाम। मैं गुरुजी को अपना प्रेम भेंट चढ़ाती हूँ। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक और सत्संग सुनेंगे जो है नीना कपूर आंटी का। मेरा परिवार और मैं गुरुजी से कभी उनके शारीरिक रूप में नहीं मिले। हमारे भारत आने से 1 महीना पहले गुरुजी ने अपना शारीरिक चोला छोड़ दिया। गुरुजी ने हम पर ऐसी कृपा की है कि हमें लगता है कि वह सदैव हमारे लिए हैं और हर पल हमारी जिंदगी को छूते हैं। मेरी माँ को OCD रोग हो गया। वो दिन में 5 से 6 बार नहाती थी, हर रोज पूरा घर धोती थी और हमारे जूते और स्कूल के बैग धोती रहती थी और सबसे झगड़ती थी। कुछ डॉक्टर्स ने उन्हें पागल घोषित कर दिया। उनकी बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि मेरे पिता उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराने की सोच रहे थे। 8 सालों तक हम भारत और अमेरिका के अच्छे अच्छे बड़े बड़े डॉक्टर से मिले, पर कोई भी उनका इलाज नहीं कर पाया। हम बहुत गुरुओं और आध्यात्मिक डॉक्टर्स के पास भी होकर आए। बहुतों ने हमें कहा कि मेरी माँ पर किसी ने काला जादू कर दिया था। हमने हर तरह की पूजा भी करके देख ली, पर कुछ भी काम नहीं आया। संगत जी, फिर हमने एक मित्र से गुरुजी के बारे में सुना। क्योंकि हम पहले भी बहुत सारे गुरुओं के पास जा चुके थे, हमने एक और बार जाने का तय किया। जब मेरी माँ की सहेली ने उन्हें गुरुजी की संगत में चलने को कहा तो उन्होंने वहां जाने का निश्चय किया। गुरुजी से संबंधित हमने बहुत सारे अनुभवों के बारे में सुना था और मेरा परिवार बहुत सरप्राइज्ड था। पहली बार संगत में जाने के बाद मेरी माँ को गुरुजी के 4 बार दर्शन हुए। हर दर्शन ने उनकी ठीक होने में मदद की। पहले दर्शन में गुरुजी मेरी माँ पर चीख रहे थे और उनको अपना उठपटांग बर्ताव बंद करने को कहा। गुरुजी मेरी माँ पर बहुत गुस्सा थे और उनके बिस्तर के करीब आकर बोले, दस्सा तेनू। गुरुजी के उन दर्शन के बाद से मेरी माँ ने खुद को सुधारा और जिंदगी की और उनका नजरिया इतना बदल गया जिसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। गुरुजी के बस एक दर्शन ने मेरी माँ को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने मेरी माँ का बर्ताव एक रात में बदल दिया, जो डॉक्टर पिछले 8 सालों में नहीं कर पाए थे। संगत जी, आज मेरी माँ गुरुजी की बहुत बड़ी भक्त है। यह सोचकर कि कोई है जो हमसे इतना प्यार करता है, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी माँ प्रतिदिन गुरुजी की पूजा करती है और जिंदगी को देखने का उनका नजरिया बदल गया है। आज तक वह एक भी संगत में जाने से चूकी नहीं है। उनको ऐसा लगता है मानो कोई शक्ति हर हफ्ते संगत में जाने के लिए उन पर दबाव डाल रही हो। उनके साथ एक और रोचक बात यह होती है कि मेरी माँ को पाँव में बहुत गंभीर दिक्कत होती है और चाहे वो मंदिर में हो या गुरुद्वारे में, वह ज्यादा देर तक जमीन पर नहीं बैठ पाती है। परंतु जब भी वह गुरुजी के यहाँ जाती है, उनके पाँव की दिक्कत बस गायब हो जाती है। गुरुजी ने कॉलेज में मेरी बहुत मदद की। जब भी मुझे परीक्षा देनी होती है या कुछ आवश्यक काम होता है, मैं गुरुजी का स्वरूप अपने साथ रखती हूँ और फिर जो भी मैं करती हूँ उसका नतीजा वही होता है जो मैं चाहती हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है जिससे गुरुजी हमारे जीवन के हर पल में हमारे साथ हैं, हमें यह एहसास कराते हुए कि जब तक हम गुरुजी के साथ हैं
कुछ गलत नहीं हो सकता। मुझे यह महसूस होता है कि हर दिन हर पल गुरुजी की नजर मुझ पर है, चाहे मैं कॉलेज में हूँ, खरीदारी कर रही हूँ या घर पर हूँ। मैं यह महसूस करती हूँ कि उनकी नजर मुझ पर और मेरे परिवार पर बनी हुई है। संगत जी, जब तक आपको गुरुजी में श्रद्धा है, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी नहीं। गुरुजी ने जो कुछ भी हमारे लिए किया है, मैं बस उनके लिए गुरुजी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरी बस एक ही इच्छा पूर्ण होनी बची है कि मैं असल जीवन में गुरुजी को देखूं। पर गुरुजी ने मुझे यकीन दिलाया है कि वह हर जगह है, और कौन है जो हर जगह हो सकता है? केवल ईश्वर। गुरुजी, हम सब पर कृपा बनाए रखिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।